आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं हूं आपकी पामिस्ट फ्रेंड रीमा अरोरा और पामिस्ट्री की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम एक बार फिर अपने इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा अंगूठा। ये अंगूठा हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। क्यों? क्योंकि हमें दिखलाता है दिस इज़ मैं, ये आप हो, ये आपकी पहचान है। ये अंगूठा आपकी पहचान बन के आपकी दुनिया के सामने आपको लेकर आता है। इस अंगूठे को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 1, 2 और 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो जब ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो क्या होता है कि जब जो ऊपर वाला हिस्सा हम देखते हैं, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हमारी विल पावर होती है, मेरी इच्छा शक्ति। मेरी इच्छा शक्ति कितनी ज़बरदस्त है, मैं किसी भी काम को कितना ज़बरदस्त तरीके से कर सकती हूँ। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं कुछ करके दिखाऊँ दुनिया को? यस। तो ये जितना अच्छा होगा, जितना साफ़ सुथरा होगा, जितना फूला हुआ होगा, जितना यहाँ से अच्छा बना हुआ होगा, उतनी आपकी इच्छा शक्ति अच्छी होगी। और कई बार ये ज़रूरत से ज़्यादा जब फूल जाता है तो एक बल्ब की तरह गोल हो जाता है। तो बहुत सारी किताबों में इसका नाम लिखा हुआ है मर्डर स्तंभ। ये ऐसे लोग किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी मर्डर करने के लिए नहीं बना है। इसका मतलब ये होता है कि इस पर्सन के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि किसी भी दिन ये फट सकता है। फट कैसे सकता है कि तोड़फोड़ कर देगा, नुकसान कर देगा, या किसी को गुस्सा कर देगा इतना ज़्यादा। तो इस ऐसे लोगों को हमें सजेशन देना चाहिए कि नहीं, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ अपने भड़ास निकालनी है। आपके मन में कुछ मत रखिए ताकि आपका अंगूठा नॉर्मल रहे। या फिर कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, मान लीजिए कमरे में सब बैठे हुए हैं और अचानक एक बिच्छू आ गया, कीड़ा आ गया, और सारे लोग डर जाते हैं, अरे छिपकली आ गई, अरे कीड़ा आ गया, अरे बिच्छू आ गया, सब भागने लग जाते हैं। वो इंसान डरेगा नहीं, वो क्या करेगा, कोई रास्ता सोचेगा, उसको पकड़ेगा, उसको बाहर ले जाके छोड़ देगा, या उसको मार देगा या निकाल देगा। तो वो यहाँ पर इसकी वो हिम्मत आ जाती है। फिर हमारा दूसरा लेवल आ जाता है, हमारा लॉजिकल लेवल। हम कितना दिमाग से काम करते हैं, किसी भी चीज़ के कारण ढूंढते हैं, उसकी किस वजह से वो चीज़ हो रही है, उसके पीछे उसका क्या ज्ञान है। वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमें ये वाला हिस्सा देखना पड़ता है, जो हमारा दूसरा भाग्य है, ये वाला पोर्शन। ये जितना बड़ा होगा, जितना साफ़ सुथरा होगा, इस पर कोई कट क्रॉस निशान नहीं होंगे, उतना ही हमारा ये वाला ज्ञान अच्छा होगा। उसके बाद फिर हम अपना तीसरा हिस्सा देखते हैं, ये हमारा एनर्जी लेवल है। आपके शरीर में कितनी शक्ति है, आप किसी भी काम को करने की कितनी हिम्मत रखते हो। क्या आप भाग दौड़ कर पाते हो या बहुत जल्दी थक जाते हो? क्या आप किसी भी काम को करने के लिए लगातार कई दिन तक काम कर सकते हो, या 2 दिन काम करने के बाद अरे नहीं, आज मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं बैठ गया, मैं नहीं करूँगा। तो ये हमें बताता है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी ज़बरदस्त है, हमारी लॉजिकल पावर कितनी अच्छी है, और हमारी शारीरिक शक्ति कितनी अच्छी है। साथ ही ये वाला जो रेखा है, हमारी हाथ है, अंगूठा है, ये एक बहुत बड़ा काम करता है। अब जब अंगूठे को ऐसे रखेंगे नॉर्मल, उसको खोलेंगे, तो आप देखेंगे कुछ लोगों का अंगूठा बहुत ऊपर से शुरू होगा, तो उनका यहाँ पर जो एरिया होता है ये बहुत कम हो जाता है, ये वाला हिस्सा बहुत कम रह जाता है। जब ये हिस्सा बहुत कम रह जाता है तो ऐसे लोग समाज में बहुत आगे बढ़ चढ़कर कुछ नहीं करते, वो अपने तक रहते हैं, अपने में सीमित रहते हैं। जिसका थोड़ा ज़्यादा खुलता जाता है वो उतना ही ज़्यादा सामाजिक होता जाता है, और जिसका ये 90 डिग्रीज पे खुल जाए वो तो बिल्कुल ही समाज के लिए बना है, और वो इतने अच्छे कर्म करता है समाज के लिए कि वो नाम रोशन कर देता है अपना और अपने परिवार का। तो इसलिए ये वाला एरिया जितना बड़ा होगा, हमारा प्रैक्टिकल जोन उतना बड़ा हो जाता है, और वो प्रैक्टिकली सोसाइटी में काम करके दिखाता है। इसलिए उस अंगूठे को हम जब यहाँ से एनालाइज करते हैं तो साथ ही हम यहाँ से भी एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा अंगूठा बिल्कुल अकड़ के खड़ा है, या पीछे थोड़ा सा झुक रहा है, या बहुत झुक रहा है, और यहाँ से क्या वो बिल्कुल सीधा है या वो थोड़ा सा झुका हुआ है। अगर आपका अंगूठा आगे और पीछे से बिल्कुल अकड़ के खड़ा है तो ऐसे लोग कभी भी किसी भी सिचुएशन में झुकते नहीं हैं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं और किसी की बात नहीं मानते, अपनी बात को मनवा के रहते हैं। लेकिन अगर आपका अंगूठा खड़ा भी है लेकिन आगे से झुका हुआ है, देखिए शेप ले रहा है ऐसे, तो आप समय समय पर अपने आप को झुका लेंगे, समय के अनुसार। जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे झुक जाना चाहिए, सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर आपका अंगूठा बिल्कुल ही पीछे चला जाए, जैसे ये अंगूठा है पीछे जा रहा है, तो ऐसे लोग हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और सबसे सुंदर अंगूठा होता है ये वाला, देखिए, ये ऐसे लगता है जैसे किसी की कमर है, यहाँ से इतनी सुंदर सी ये कमर बनी हुई है। इस अंगूठे की क्या खासियत होती है? ऐसे लोग मनमौजी होते हैं,
ये जहाँ जाते हैं वहीं के बन के रह जाते हैं। अगर ये किसी परिवार में बैठे हैं तो वहाँ सबके साथ मिक्स हो जाएंगे, अगर किसी फंक्शन में पहुँचे हुए हैं तो इस फंक्शन में सबके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो अगर किसी जगह नहीं पहुँच पाते हैं तो लोग इनको मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि इस माहौल को बहुत हल्का कर देते हैं, उसको एंजॉयबल कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। तो अंगूठा हमारे बारे में इतना कुछ बताता है, जब अंगूठे ने हमारी पहचान बनाई है। और तो और देखिए ईश्वर ने क्या किया कि जहाँ ये अंगूठा खत्म होता है यहाँ पर एक चेन बना दी। ये जितनी सुंदर गोले बनेंगे यहाँ पर उतना ही आपका फैमिली रिंग बनेगा। और फैमिली रिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपने परिवार के साथ प्यार मिलेगा, एक सुख मिलेगा, आपकी एक बॉन्डिंग होगी। वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, सबका सुख है आपके जीवन में। आपको एक पारिवारिक सुख दिया है ईश्वर ने। तो इस अंगूठे के अंदर आपका ये 3 हिस्सों का जो भाग्य है, इसको दूसरे रूप में भी अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका सिर है, ये आपका पेट है और ये आपकी टांगें हैं। तो एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी उसके अंगूठे में रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग सिर्फ थंब रीडिंग करते हैं, वो थंब रीडिंग से ही पूरी पर्सनैलिटी बता देते हैं। तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी को इतना निखार के रखिए, इस अंगूठे को इतना सुंदर बना के रखिए, इसको हमेशा मेंटेन करके रखिए। तो आपकी स्पिरिट हमेशा हाई रहेगी और आपको ये लगेगा यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो इसी के साथ आज मैं थंब का टॉपिक कंप्लीट करती हूँ और मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में नए टॉपिक्स लेकर आपके साथ आऊँगी और आप इनसे सीख कर आप भी एक प्रोफेशनल पामिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को आपको आगे मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। और बहुत सुन आपको मेरे अगले वीडियोज़ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।